एक छोटी सी कहानी सुनाऊं आपको। रोटी और पढ़ाई। ए बाबू, 1 रुपया देना, भूख लगी है। रेड लाइट सिग्नल पर गाड़ी के रुकते ही एक छोटा सा मासूम हाथ उसके आगे फैलाए एक बच्चा खड़ा था। अपनी नई चमचमाती कार में बैठा वो सोचने लगा कि देश का भविष्य भूख से व्याकुल है तो देश के लिए क्या कर पाएगा। रोटी का इंतजाम करते करते बड़ा होकर ये किसी नेता के लिए काम करने लगेगा और जैसे तैसे जी लेगा। मुफ्त की रोटी के जुगाड़ में किसी नेता का चमचा बन जाएगा या फिर जिंदगी भर मजदूरी करता फिरेगा और ढेर सारे बच्चे पैदा करके फिर किसी सिग्नल पर भीख मांगने को छोड़ देगा। ग्रीन लाइट खो चुकी थी और वह भी बुझे मन से कब ट्रैफिक का हिस्सा बना हुआ ऑफिस पहुंचकर काम में व्यस्त हो गया पता ही नहीं चला। परंतु रात में बिस्तर पर पड़ा पड़ा वह उन्हीं 2 मासूम चमकती हुई आंखों के बारे में सोचते सोचते नींद के आगोश में चला गया। ए बाबू, 1 रुपया देना, भूख लगी है। अगले दिन थोड़ा जल्दी जाकर उस बच्चे को पढ़ाने के वास्ते एक स्कूल में भर्ती करवाकर नई किताब, कॉपियां और नई ड्रेस दिलवाकर इस संतोष के साथ अपने ऑफिस पहुंचा के उसने एक मासूम का भविष्य बिगड़ने से बचा लिया है। लगभग 1 सप्ताह बाद उसी सिग्नल पर फिर से 2 मासूम हाथ अपने सामने पाकर उसने चौंक कर देखा। ए बाबू, कुछ देना, भूख लगी है। स्कूल की ड्रेस पहने वही बच्चा उसके सामने था। पढ़ाई के बारे में पूछने पर उसने बताया कि बाबूजी, पिताजी ने किताबें बेच दी और कहा कि रोटी कौन देगा, जा उसी बाबू से रोटी भी ले आ। और साहब, पिताजी ने मुझे बहुत मारा। कहते हुए उसने पीठ पर पड़े हुए डंडे के निशान दिखाने के लिए कमीज उठा दी। उसकी कोमल पीठ पर नीले निशान देखकर उसने कुछ पल के लिए अपनी आंखें बंद कर ली। मुंह में कड़वाहट सी घुत्ती चली गई थी उसकी। बच्चे की बात सुनकर उसकी तंद्रा भंग हुई। आंखें पोंछते हुए वो मासूम कह रहा था, मगर बाबूजी, इस ड्रेस को पहन के सिग्नल पर कमाई बढ़ गई है। थैंक यू सर। पढ़ाई और रोटी में से देश के निहालों को क्या मिलना चाहिए, इस प्रश्न के उत्तर खोजते हुए उसने बिना कुछ कहे बच्चे के हाथ में 5 रुपए का एक सिक्का रखा और भारी मन के साथ एक्सीलरेटर पर पैर का दबाव बढ़ा दिया। सच ही कह रहा था बच्चा कि ड्रेस पहनकर उसकी कमाई बढ़ गई है। अब उसे 1 की जगह 5 रुपए मिलने लगे। थैंक यू सर। काफी देर तक ये वाक्य उसके कानों में गूंजता रहा। आप भी सोचिए।